आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है उमेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण आसपास का पूरा माहौल एकदम वीरान सा हो गया था। साथ ही साथ अमावस की काली रात जो थी, जिसे मैं शायद अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकता। खैर, मैं अपने दोस्त के घर से खाना पीना खाकर अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे दोस्त के भाई का बर्थडे पार्टी था। रास्ते पर चलते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें अपनी हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। आज से 15 साल पहले रात के 11 बजना यानी काफ़ी रात। ऊपर से गांव का इलाका होने के कारण रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। साथ ही साथ उस समय हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण रात के वक्त गांव के सभी लोग बैटरी टॉर्च का सहारा लिया करते थे। जिस वजह से मैं भी अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, मगर अंधेरा इतना घना था कि उस अंधेरे के आगे मेरी टॉर्च की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इतना फैला हुआ था कि मेरे चलने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। कुल मिलाकर माहौल कुछ ऐसा था कि मानो मुझे आगे जाने से रोक रही हो। लेकिन मैं ना तो भूत प्रेत पर विश्वास करता हूँ और ना ही डरता हूँ, जिस वजह से मैं बिंदास अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाकर घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। मगर मुझे कहाँ पता था कि मेरे इन सब बातों को ना मानना आज मुझे कितना भारी पड़ने वाला है। खैर, अभी मैं उस सुनसान अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे सामने रास्ते के किनारे वाला एक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उस पेड़ को अचानक इस तरह हिलता हुआ देख मैं काफ़ी चौंक गया कि आखिर ये पेड़ हिल क्यों रहा है। ना तो अभी हवा चल रही है और ना ही बाकी कोई पेड़ भी हिल रहा है, तो आखिर इस तरह से ये पेड़ हिल क्यों रहा है। वो पेड़ इतना तेज हिल रहा था कि मैं एकदम से रुक गया। अभी मैं खड़े खड़े सारा मंजर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ है, जिसकी शक्ल पूरी सफ़ेद थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। और वही आदमी अपने हाथों से उस पेड़ को हिला रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और मैं अगर आगे गया तो शायद वो भूत मुझे मार डालेगा। जिसके बाद मैं उल्टे पांव भागता हुआ अपने दोस्त के घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।